नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जामशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी में संधियों के बारे में। आज की जो क्लास होगी, आज हम स्वर संधि स्पेशल पढ़ेंगे और इसमें सीखेंगे संधि विच्छेद के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने संधि को पहचानने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सीखी थी। यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसे देख लीजिएगा। लेकिन देखिएगा जरूर इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि यदि आप वह वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको यहाँ पर कम समझ में आएगा। और यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के अंत तक रुकिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम दीर्घ संधि की। दीर्घ संधि के कुछ नियम है और नियम के साथ साथ मैं आपको तोड़ने की ट्रिक भी बताऊंगा एक। देखिए, यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ अ ई उ के बाद में ह्रस्व दीर्घ अ ई उ आ जाए तो दोनों ही मिलकर बड़ा दीर्घ मतलब आ ई उ हो जाते हैं। इनका कहने का मतलब है, यदि आपको पहले वर्ड में आ ई उ छोटे वाले या बड़े वाले कोई भी आ जाए, ठीक है, और उसके बाद में भी आपके आ ई उ आपके कोई भी आ जाए, दीर्घ हो चाहे स्वर हो, वो मिल के जो आपका रिजल्ट देंगे वो आपका दीर्घ देंगे, मतलब बड़ी मात्रा देंगे। ये इसका नियम है। चलिए मैं आपको इसको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कोई भी शब्द लिखा हुआ मिले तो हमें सबसे पहले शब्द को पकड़ना है। जैसे हमारा शब्द लिखा है रामावतार, तो रामावतार में देखिए हम क्या करेंगे, पहले शब्द से शुरुआत करेंगे। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। पहले शब्द से शुरुआत करेंगे, पहले शब्द पे जहां पे हमें कोई मात्रा मिलेगी, पहला वर्ड की बात नहीं करें, पहले शब्द की बात करें, पहले वर्ड को छोड़कर हमें जहां पर भी कोई मात्रा दिखेगी हम वहीं पर रुक जाएंगे। देखिए, जैसे इसमें लिखा है रामावतार, तो राम, देखिए पहले शब्द मात्रा है, मुझे नहीं लेनी है, मुझे उसके बाद की लेनी है। जहां पर मुझे मात्रा मिल जाएगी हम वहीं पर रुक जाएंगे। तो देखिए रामावतार, यहाँ पर मुझे माँ पर बड़ा आ की मात्रा मिली, तो मैंने क्या किया, इस मात्रा पर हम रुक गए। तो मैंने क्या लिख लिया, पहला शब्द राम, और जहां पर मुझे मात्रा मिली मैंने उस जगह पे निशान लगा दिया प्लस का। अब देखिए यहाँ पर अवतार बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा है, तो ये आपका हो गया अवतार। तो हो गया, मिल गया, आपका हो गया रामावतार। इसका विच्छेद क्या हो गया, राम प्लस अवतार। इसी प्रकार से बात करेंगे दूसरे शब्द की। दूसरा शब्द है हमारा हिमालय। देखिए दूसरा शब्द हमारा हिमालय है। अब हिमालय में देखेंगे, देखिए पहला शब्द हमारा ही है, इसकी मात्रा से मुझे कोई मतलब नहीं है। इसके बाद हमें कहाँ पे मात्रा मिल रही, माँ पे। तो देखिए हमने क्या किया, ही मो लिख लिया। उसके बाद में मुझे मात्रा माँ पर मिली थी, मैंने निशान लगा लिया प्लस का। उसके बाद में क्या है, बड़ा आ की मात्रा, उस बड़ा आ की मात्रा मैंने आलय कर दिया। तो आपके क्या हो गया, हिमालय। हिमालय किन दो शब्दों से मिलकर बना, हिम प्लस आलय, आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आग बन गई। अब इसी प्रकार से बात करेंगे हम विद्यार्थी की। तो विद्यार्थी में देखिए क्या है, विद्यार्थी में ये है कि देखिए पहली आपका वाह है, वह पर छोटी की मात्रा मुझे कोई मतलब नहीं। उसके बाद में कहां पर मुझे मात्रा मिल रही है, दा पे, दा ओ या पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे मिली तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा विद्या, लिख लिया। मुझे यहाँ पे मात्रा मिली, मैंने धन लगा लिया। उसके बाद में क्या है, अर्थी, उसके बाद में आ की मात्रा है, उसके बाद में अर्थी लिखा हुआ है। तो देखिए आपका हो गया विद्या धन अर्थी, मिलके क्या हो गया आपका शब्द विद्यार्थी। आपका बड़ा आ छोटा आ मिलके बड़ा आ का निर्माण कर लिया। तो दोस्तों पिछली क्लास देखिए, क्योंकि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसमें आपकी गलती है। पिछली क्लास में मैंने आपको मात्रा पकड़ना सिखाया था, मात्रा से ही यहाँ का सब खेल है। यहाँ पर आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि मैं आपको मात्रा से ही बताऊंगा और बहुत ही अच्छी तरह से बताऊंगा। अब बात करेंगे मुनींद्र की। देखिए मैंने बताया आपको दीर्घ संधि में एक चीज और याद रखिएगा, दीर्घ संधि में बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा। गुण संधि में ए की मात्रा, ओ की मात्रा। वृद्धि संधि में औ की मात्रा और ऐ की मात्रा। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, मात्राएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से आप संधि पकड़ेंगे। अब देखिए इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर मैंने बड़ा आ सीख लिया, उसके बाद में आप बड़ी की बात करें तो देखिए यहाँ पर शब्द आपका है मुनींद्र। पहला शब्द लिखा, पहला वर्ड लिखा है मु, नींद। तो मैंने क्या किया, मुनि को मैंने मुनि लिख लिया। उसके बाद में मात्रा कहां पे मिली है, ना पे मिली, मैंने धन लगा लिया। उसके बाद में क्या हुआ, आपकी बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा मतलब छोटी या बड़ी होगी, ठीक। उसके बाद में क्या हुआ, इंद्र, क्या हो गया, मुनि धन इंद्र, मिलके बन गया मुनीन्द्र। इसी प्रकार से देखिए आपका जैसे गिरीश हो गया, गिरीश, गिर मैंने पहले क्या किया, गी री लिख लिया। उसके बाद में मुझे रा पर मात्रा मिली तो मैंने क्या किया, ईस लगा दिया। ये मिलके क्या हो गया, गिरिधन ईस, क्या हो गया, गिरीश। इसमें आपको एक बात और है कि आपको संज्ञा शब्द ढूंढना है, याद रखिएगा। इसमें आपका जो पहला शब्द होगा संज्ञा शब्द होगा और
जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, क्योंकि एक नॉर्मल शब्द ही आते हैं यहाँ पर जो हम लोगों के पढ़े हुए होते हैं, तो बस हमें मात्रा की सहायता से उन्हें अलग करना है। अब जैसे यहाँ पर बात करेंगे नदीस की, तो देखिए नदीस में क्या किया मैंने, नदी लिख लिया और दा पे मुझे मात्रा मिली, मैंने दन लगा दिया। उसके बाद में क्या किया, ईस, क्योंकि इस नहीं हो सकता, ईस ही होता है। इसी प्रकार से हो गया आपका नदीस। अब इसके आगे बात करेंगे भानुदय की, तो देखिए यहाँ पर लिखा है भानुदय, तो पहला शब्द क्या हो जाएगा हमारा, भानु, और यहाँ पर ना पे मुझे मात्रा मिली तो क्या हमने क्या किया, उदय, ये हो गया आपका भानुदय। उसके बाद में लघुर्मी, तो देखिए आपका मैंने क्या किया, घा पे मुझे मात्रा मिली, मैंने क्या किया, लघु, और उसके बाद में मुझे मात्रा मिली ऊर्मी, ये मिलके हो गया हमारा लघुर्मी। इसी प्रकार से भूर्ध्व, इसी प्रकार से हमारा भूर्ध्व भी हो जाएगा। देखिए जैसे भू पे मुझे मात्रा मिली, मैंने भू ऐसे लिख लिया, लेकिन इसके बाद में यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसकी मात्रा मुझे पहले वर्ड पर ही मिली है, इसके बाद हमें सीधे बहुत ही कम अक्षरों में एक वर्ड है उसके साथ आधा वर्ड है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, पहले शब्द की ही मात्रा मुझे लेनी पड़ेगी, और यहाँ से ही मुझे संज्ञा शब्द भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैं हमारा ट्रिक फेल होके संज्ञा शब्द वाली रूल लगता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रूल हो जाएगा ये कि आपको पहला संज्ञा शब्द मिल जाएगा, उसके बाद में आपका ऊर्ध्व, तो ये आपका हो गया भूर्ध्व। अब बात करेंगे इसके आगे गुण संधि की। देखिए हम दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं, दीर्घ संधि में कौन सी मात्रा आते हैं, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। अब गुण संधि में क्या होता है, ए की मात्रा और ओ की मात्रा। इसका देखिए रूल ये है कि आपका छोटा आ बड़ा आ के आगे कोई भी छोटी ई बड़ी ई हो तो आपका ए हो जाता है। आपका मतलब, इनका कहने का मतलब यदि आ के साथ आपका बड़ा आ, इसके साथ कहीं पर भी आपको ई या बड़ी ई मिल जाएगी तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपका ए में बदल जाएगा। और उसके बाद में यदि आपका ऊ और बड़ा ऊ के साथ कोई भी अन्य वर्ड आएगा, अन्य स्वर आएगा, तो आपका ऊ बदल जाए, ऊ मतलब जो होगा वो आपका ओ में चला जाएगा। छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ ई ऊ आ जाएगा तो आपका ओ में चला जाएगा, और री के साथ में आपका अर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आपका रूल है। मैं आपको बताता हूँ फिर से वही नियम, फिर से वही ट्रिक। देखिए यहाँ पर आपका नरेंद्र लिखा हुआ है, तो पहला शब्द हमें क्या मिला, संज्ञा शब्द नर, मुझे मात्रा कहाँ पे मिली, र पे, देखिए यहाँ पर, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि गुण संधि आपकी पहचान यही होगी, एक ही मात्रा, अगर आप मात्रा पकड़ लेंगे, जहां पर आपको मात्रा मिल जाएगी वहीं पर से आपको शब्द तोड़ना है। बस इतना बात याद रखिएगा, आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ मात्रा, जहां मात्रा मिलेगी आपका शब्द वहीं से टूटेगा। नर, और देखिए ना पे मुझे मात्रा मिली रा पे, तो मैंने क्या किया, नर इंद्र, मैंने तोड़ दिया यहीं से। नरेश लिखा है नर, यहां पर मैंने मुझे रा पे मात्रा मिली ईस, नरेश, ठीक। इसी प्रकार से महेंद्र, मुझे हा पे मात्रा मिली, मैंने क्या किया, महा धन इंद्र। इसी प्रकार से मुझे महेश में फिर महेश नरेश, तो महेश में महाधन इस महेश हो गया। अब देखिए इसमें जैसे ज्ञानोपदेश, मुझे ना पे मात्रा मिली ओ की, तो मैंने क्या किया, ज्ञान लिख लिया, मात्रा मिली ओ, ना पे प्लस लगाया और उपदेश लिख दिया, ये हो गया हमारा ज्ञानोपदेश। इस प्रकार से महोत्सव हो गया, मैंने क्या किया, हा पे मात्रा मिली, हा लिखा, महा लिखा और उत्सव लिख दिया, ये आपका महोत्सव हो गया। इसी प्रकार से आपका जलोर में हो जाएगा, इसी प्रकार से आपका महोर में हो जाएगा। देखिए जैसे महोर में बात करेंगे तो देखिए इसमें लिखा है महोर में, यहाँ पर ओ की मात्रा मिली, मैंने क्या किया, महा लिखा, धन लगाया और उसके बाद में ऊ की मात्रा ऊर्मी, इसी प्रकार से हो गया महोर में हो जाएगा। तो आपका तोड़ने का यही नियम है। इसी प्रकार से आपका देवर्षि, देवर्षि देखिए मैंने क्या किया, देव, उसके आगे मुझे देखिए, अब यहाँ पर री की जो मात्रा होती है वो हमारे अगले वर्ड पर होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर ध्यान देंगे कि देव, उसके बाद मुझे जो अगला वर्ड होगा जहां पे हमारी उड़न की रा लगेगी या री की मात्रा लगी होगी वहां हम पहले ही लिख लेंगे इसको। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे री की मात्रा मैंने लिख ली और उसके बाद में आगे वाला वर्ड लिख दिया, तो ये हो गया आपका देव ऋषि, जो मिलके बन गया देवर्षि। और आपका देखिए आ यहाँ पर और री मिलके क्या बना लेते हैं, अर, जो हमारे उच्चारण देते हैं हमें वो अर का उच्चारण देते हैं। जिसे महर्षि, यहाँ पे महा हो गया, आपका ऋषि हो गया, आपका बड़ा आ हो गया, आपका री हो गया और आपका उच्चारण जो दिया अर दिया। इसी प्रकार से याद रखिएगा, यदि आपको कहीं पर भी अर देखने को मिलता है तो आपका वहां पर गुण संधि होती है, बिल्कुल बिल्कुल 100% बात सत्य है। अब बात करेंगे इसी प्रकार से वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि की क्या पहचान होती है, इसमें बड़े अ की मात्रा और बड़े औ की मात्रा आती है। याद रखिएगा इसका नियम है, आ बड़ा आ के साथ ए आय का मेल हो जाएगा तो बड़ा अय हो जाएगा, और बड़ा आ बड़ा
छोटा आ के साथ ओ औ का मिल जाएगा तो औ हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात कहने का मतलब है, यदि आ के साथ ए आई मिलेगा तो आई होगा, आ के साथ ओ औ मिलेगा तो आपका औ होगा। तो देखिए इसको भी उदाहरण समझते हैं। जैसे लिखिए एकाएक लिखा है, एकाएक में मैंने क्या किया, पहले शब्द मुझे का पर बड़े आय की मात्रा मिली तो मैं यहीं से तोड़ूंगा। क्या किया मैंने, एक लिख लिया। उसके बाद में देखिए बड़े आय की मात्रा है तो आय का मतलब क्या होगा, यहाँ पर ए होगा या आय होगा। तो यहाँ पर आय का तो नहीं होता है, एक होता है, तो आपका हो जाएगा एक धन एक आपका हो जाएगा, जो मिलके बन जाएगा एकाएक। इसी प्रकार का आपका हो जाएगा मताएक के। ता पे मुझे मात्रा मिली, मैंने क्या किया मत लिखा, उसके बाद में धन लगा लिया, उसके बाद में आय की मात्रा है ए की मात्रा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक के। इस प्रकार से हमारा मताएक हो गया। इसी प्रकार से हमारा सदैव हो गया आपका। देखिए यहाँ पर आपका सदैव जैसे हो गया, तो मैंने आप क्या किया सदा लिख लिया, उस पर मात्रा है धन लगाया, उसके बाद में क्या किया एव लिख दिया। बस सीधी सी बात है, आपको जहां पे मात्रा दिखेगी आपको वहीं से तोड़ लेना है। इसी प्रकार से आपका महेश्वर जो हो जाएगा महा और धन ईश्वर में टूट जाएगा। देखिए जैसे वनौषधि है, अब ओ की मात्रा को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे वनौषध लिखा है तो मुझे ना पे औ की मात्रा मिली, तो मैंने क्या किया वन लिख लिया, औ की मात्रा जहां पे लिखी वहां पे धन लगा लिया, उसके बाद में औषधि जो हमारा हो गया मिलके वनौषधि महोषधि। इसी प्रकार से हा पे मात्रा महा धन औषधि, उसी प्रकार से परमौषध परम धन औषध, आ और औ के मिलके ये मिल गए औ। इसी प्रकार से आपको मात्राओं का खेल समझना पड़ेगा। दीर्घ मात्रा मतलब बड़ा आ छोटा उ, बड़ा आ बड़ा उ और बड़ी ई आपके दीर्घ संधि, छोटा ए छोटा ओ आपके गुण संधि, आपके बड़ा ए और बड़ा ओ आपका वृद्धि संधि। अब बात करेंगे यड़ संधि। अब इनके लिए स्पेशल रूल बताएंगे। देखिए इनका जो रूल है, रूल तो मैंने आपको बताया था पिछली बार भी और इसमें भी बता रहे हैं। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, आपको कहीं पर या रा वा के साथ कोई भी टूटा हुआ शब्द मिल जाएगा तो वहां आपकी यड़ संधि होगी। इस चीज का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, देखना ध्यान से मेरी बात क्या कहना चाहते हैं। देखिए पहले इसका रूल समझते हैं। इसका रूल है अ ई के आगे अ ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए। इनका कहने का मतलब है यदि आप कहीं से शब्द तोड़ रहे हो तो आपका ई और ई के साथ कहीं पर भी आपका ई और ई मतलब इसी प्रकार का अक्षर नहीं आना चाहिए, तो आपकी वहां पर यड़ संधि होगी। यदि आपका ई और ई के साथ मिल जाएगा तो आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। इसी कारण यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं करने के कारण यहाँ पर मुझे यड़ संधि करना है, तो इसके लिए मुझे आ ई को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए। इसी प्रकार से यहाँ पे ऊ के साथ में ऊ ओ को छोड़कर अन्य कोई स्वर आ जाए। इसी प्रकार री के साथ में री को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो हमारी वहां पर यड़ संधि होती है। देखिए जैसे यद्यपि रहा आपका, तो यदि धन अपि, इसको मैंने इस प्रकार से तोड़ दिया। मैंने क्या किया, जहां पे आपका या आ रहा था मैंने या हटा दिया, उसके जगह पे मैंने यदि लिख दिया और उसकी जगह पे मैंने अपि कर दिया। मैंने सेम टू सेम वो शब्द नहीं रखा, अक्षर नहीं रखा, मात्रा नहीं रखी। इसी प्रकार से इत्यादि, देखिए इत्यादि में ता के साथ या आया, मैं क्या करूंगा ता के साथ या आ रहा है तो या हटेगा और इसके पहले जो वर्ड लिखा है ता लिखा है तो उसी पे मैंने क्या करेंगे, उसी पे हम मात्रा लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा इति धन, उसके बाद में आदि, बड़ा की मात्रा है तो यहाँ पे हमें आदि लगा दिया। ठीक, यहाँ पे मुझे देखिए जो आगे का शब्द मिलेगा वो यहीं से मुझे मिल रहा है, यहीं से मुझे ढूंढना पड़ेगा कि आगे आ होगा ऊ होगा कि री होगा। तो देखिए यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा थी तो मुझे बड़ा आ मिला। इसी प्रकार से आपका नद्यर्पण होगा। देखिए जैसे नद्यर्पण लिखे तो आपका नद्यर्पण भी इसी प्रकार से लिखा जाएगा, नद्यर्पण। ठीक है, तो मैंने क्या किया या हटाया, या हट गया। दाता, दा पे मैंने मात्रा लगा ली, हो गया हमारा नदी धन। उसके बाद देखिए यहाँ पर मुझे आ की मात्रा मिल रही तो ये हो गया हमारा अर्पण। तो कुल मिला के क्या हो गया हमारा नदी धन अर्पण, और मिलके बन गया हमारा नद्यर्पण, हो गई यड़ संधि। अब देखिए इसके बाद बात करेंगे, देखिए अगला शब्द है हमारा अन्वय। तो अन्वय देखिए मेरा वा के साथ ना लगा है आधा, तो हम क्या करेंगे ना के साथ में ना से तोड़ देंगे तो अनु कर दिया, उसके बाद में अय कर दिया। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि भाई छोटे ऊ की मात्रा क्यों लगाई, तो यहाँ पर याद रखिएगा आप एक चीज, यदि आपका वा के साथ कहीं पर भी आपको ना मिलेगा, ना वा के साथ में आधा ना आपको कहीं पर भी मिल जाए तो वहां पर आपकी छोटे या बड़ा ऊ की मात्रा ही लगेगी, इसके अलावा कोई मात्रा नहीं लगेगी, याद रखिएगा ये चीज। उसके बाद बात करेंगे स्वागत की। तो देखिए इसमें मुझे पहले ही सबसे पहले मुझे वा के साथ में आधा शब्द मिल गया, तो हमने क्या किया
सा पे क्या किया, छोटा ऊ की मात्रा लगा दी। वा के साथ देखिए यहाँ पर फिर सा आया है, सा आया है, मतलब वा के साथ में, इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि वा के साथ में अगर हमें कोई भी वर्ड मिलेगा वा के साथ में, तो हम उसके साथ मोस्टली छोटा ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सु हो गया आपका, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से मुझे मात्रा मिली आ की, तो ये हो गया आपका आगत, मिलके बन गया हमारा स्वागत। इसके बाद अब बात करेंगे, अगला वर्ड है हमारा अन्वेषण। तो अन्वेषण देखिए यहाँ पर वा के साथ फिर ना मुझे मिला, तो मैंने क्या किया, वा के साथ ना मतलब अनु, उसके बाद में देखिए यहाँ पर मुझे ए की मात्रा मिली, तो मैंने क्या किया, एषण, मिलके हो गया अनुधन एषण, मिलके हो गया क्या, अन्वेषण। इसी प्रकार से अब हम अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द हमारा पित्राज्ञा। तो इसमें देखिए पित्राज्ञा जो लिखा जाता है, अगर आपका त्रा बनता है इस प्रकार से बनता है आपका, सीधी सी बात है, अगर इस प्रकार से लिखे हम तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर का को मैंने री की मुझे मात्रा मिलेगी इससे, और ता पे मुझे हलंत दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, यही री की मात्रा हम उसके अगले वर्ड पर लिख देंगे। ता पे मैंने क्या किया, री की मात्रा लगा दी। उसके बाद में मुझे यहाँ से मात्रा कौन सी मिली, आज्ञा, बड़ा आ की मात्रा मिली, तो हो गया आज्ञा, तो मिलकर क्या हो गया, पितृधन आज्ञा। इसी प्रकार से हमारा हो गया पित्राज्ञा। अब बात करेंगे अयादि संधि की, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी तरीके से मैं इसी को बताऊंगा, याद रखिएगा, और एग्जाम में यही पूछी जाती है सबसे ज्यादा। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो पिछली क्लास देखिए, उसका यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रयोग है। देखिए इसका पहला रूल है कि ए आई ओ औ के साथ अन्य स्वर आएगा, मतलब ए आई ओ औ के साथ कोई सेम शब्द नहीं आएगा। अगर आएगा ए आई के साथ आएगा तो गुण संधि हो जाएगी, और अगर ओ औ के साथ चला जाएगा तो आपकी दीर्घ मतलब दीर्घ या गुण दोनों में से कोई भी हो जाएगी। अन्य स्वर जब होगा तभी आपकी अयादि संधि होगी। इसका रूल है कि अगर ए के साथ आपका कोई स्वर अन्य आएगा तब आय बनेगा, आय के साथ कोई अन्य स्वर आएगा तो आपका आय बनेगा, ओ के साथ अन्य स्वर आएगा तो औ बनेगा, औ के साथ अन्य स्वर आएगा तो आ बनेगा। कोई काम का नहीं, मुझे कोई भी काम का नहीं है। शब्द से देखते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे आपका नयन लिखा है, तो हमने बताया था आपको पिछली क्लास में, आपको कहीं पर भी 3 अक्षर का रूढ़ वर्ड मिल जाए, और यदि आपको वहां पर बीच में या और वह शब्द मिल जाता है और आपको लग रहा हो कि उसका संधि विच्छेद नहीं होगा, तो वहां पर आपकी अयादि संधि हो जाएगी। मैं आपको उसको तोड़ने की ट्रिक बताता हूँ। देखिए मैं या जहां पे आप जैसे आपका किसी पर भी कहीं पर भी या और वा लिखा होगा, तो हम क्या करेंगे, या के जगह पे हम उसको सबसे पहले हम शब्द देखेंगे, या जहां पे लिखा होगा हम या को काट देंगे, काट दिया। अगर आपका या दिखता है तो हम क्या करेंगे, उसके पहले जो वर्ड लिखा है उस पे हम ए की मात्रा लगाएंगे, तो हमने क्या कर दिया, ने। उसके बाद में या को काट दिया, या के साथ हमारी कौन सी मात्रा थी, अ, तो हमने क्या किया, अ न लिख दिया, तो ये मिलके क्या बन गया हमारा, ने धन अन, क्या हो गया, नयन। इसी प्रकार से अगला शब्द जैसे गायक लिखा है, यहां पर देखिए या आपको फिर से मिलेगा, याद रखिएगा, या के साथ में आपका ए आई की मात्रा लगेगी, वा के साथ में आपकी ओ औ की मात्रा लगेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये चीज। जैसे आपका गायक है, तो यहाँ पर देखिए गा लिखा है, इस पे बड़ा की मात्रा लगी है, मतलब मुझे बड़ी मात्रा लगानी है, गए हो गया। या लिखा है, या को हम काट दिया, हमने उसी जगह पे धन लगा लिया। उसके बाद इस पे क्या काहे की मात्रा मिली, अ की, ओ हो गया ये अक, मिलके क्या हो गया, गायक, गायक का क्या हो गया, गए धन अक। अब इसके बाद पवन, अब देखिए पवन वा मुझे मिला, वा का मतलब मुझे है कि ओ की मात्रा, ओ की मात्रा लगेगी कि ओ की मात्रा, यहाँ पे मुझे कोई भी मात्रा नहीं दिख रही है, मतलब छोटा आ की मात्रा दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, इस पे छोटी मात्रा लगाएंगे, मतलब पा उस पर ओ की मात्रा, क्योंकि वह है, उस पर क्या किया मैंने, अन लिख दिया, तो मिलके क्या हो गया हमारा, पवन, पवन। अब बात करेंगे पावक की, देखिए पावक की, इसमें देखिए बड़ा आ की मात्रा मुझे मिली, तो हम क्या करेंगे, बड़ी मात्रा लगाएंगे, पा लिखा, उस पे बड़ा औ की मात्रा लगा दी मैंने। उसके बाद क्या हुआ, वहां पर मुझे अ की मात्रा और क, तो आप क्या हो गया, पौधन अक, पावक। अब देखिए नाविक जैसे लिखा है, नाविक, अब देखिए यहाँ पर आपको हट के थोड़ा शब्द मिला और एग्जाम में ही पूछा हुआ वर्ड है आपका, नाविक और भावुक एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है, याद रखिएगा इसे बहुत अच्छी तरीके से। नाविक जैसे लिखा है, तो वाह के पहले मुझे ना पे काहे की कौन सा मात्रा मिल रही है, बड़ी मात्रा मिल रही है, तो बड़ी मात्रा का मतलब औ की मात्रा 9। उसके बाद में वहां पर मुझे ई की मात्रा मिल रही है, इक, 9 धन इक हो गया नाविक, बस खेल है। इसी प्रकार से देखिए भावुक, भावुक वहां पे मुझे छोटे ऊ की मात्रा मिली, लेकिन भा पे कौन सी मात्रा है, बड़ी, तो हम क्या लिखाएंगे, भाव,
बड़ा बड़ी मात्रा, उसके बाद में वा पर उ की मात्रा, तो हम क्या कर दिया उक, हो गया हमारा भव धन उक, मिल गया हमारा भावुक। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही अच्छी क्लास लगी होगी आज की। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पहले एक बार पिछली क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा आपको, और आपको किसी अन्य क्लास को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आशा करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।